राजकुमार आरव और 7 जादुई द्वार। भाग 1। आरव का बचपन और रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। सुनहरा राज्य भई नाम का एक शांत और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम महाराज देव वर्मा था और उनकी रानी का नाम रानी वैष्णवी। उनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने प्यार से आरव रखा। राजकुमार आरव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। वह महल में रहते हुए भी आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझता और मदद करता। लेकिन उसे हमेशा एक अजीब सपना आता। वह एक अंधेरे गुफा में खड़ा होता। उसके सामने 7 जादुई द्वार होते और एक रहस्यमयी आवाज कहती, आरव, तुम्हारा भाग्य इन 7 द्वारों के पार है। हर द्वार एक परीक्षा है और हर परीक्षा से मिलती है एक शक्ति। राजा रानी ने इन सपनों को केवल एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आरव जानता था कि इसमें कोई रहस्य जरूर छिपा है। भाग 2। 7 द्वारों की खोज की शुरुआत। जब आरव 16 साल का हुआ तभी एक दिन अचानक राजमहल के पास की पहाड़ी से तेज भूकंप जैसा कंपन हुआ। जमीन फटने लगी और वहीं पर एक पुराना पत्थर उभर आया। उस पर एक शिलालेख था, साहसी ही कर सकता है 7 द्वारों की परीक्षा पार। जो 7 शक्तियां पाएगा वही सच्चा रक्षक कहलाएगा। अब आरव समझ गया कि उसके सपनों का रहस्य असली था। वह अपने गुरु विष्णु बाबा के पास गया जो एक विद्वान और योगी थे। उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है। ये 7 द्वार 7 अलग अलग दुनिया में हैं। हर द्वार पर एक पहेली, एक रक्षक और एक रहस्य होगा। आरव ने यात्रा की अनुमति अपने माता पिता से ली और अपनी तलवार, ढाल और बुद्धि के साथ सफर शुरू कर दिया। भाग 3। पहला द्वार, जललोक का दरवाजा। आरव पहले द्वार की खोज में समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां एक नीले रंग की गुफा थी जिसका प्रवेश द्वार जल से बना था। जैसे ही वह भीतर गया, चारों ओर पानी ही पानी था। बीच में एक जलपरी प्रकट हुई और बोली, यदि तुम इस द्वार को पार करना चाहते हो तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। सवाल बहुत कठिन थे, लेकिन आरव ने अपनी चतुराई से सभी उत्तर दिए। खुश होकर जलपरी ने उसे पहला जादुई पत्थर दिया, जल शक्ति रत्न। अब आरव पानी पर चल सकता था और पानी को नियंत्रित भी कर सकता था। भाग 4। दूसरा द्वार, वायुलोक की परीक्षा। दूसरे द्वार पर पहुंचने के लिए उसे ऊंचे पहाड़ों पर जाना पड़ा जहां ठंडी हवाओं का राज था। वहां एक राक्षसी तूफान आरव का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, अगर मुझसे तेज दौड़कर तुम हवा के पुल को पार कर जाओ तो यह द्वार तुम्हारा है। आरव ने अपने पहले रत्न की मदद से रास्ते में आती हवा को मोड़ा और तेजी से पुल पार कर गया। राक्षसी तूफान हार गया और आरव को मिला वायु रत्न। अब वह हवा में उड़ सकता था। भाग 5। तीसरा द्वार, अग्निलोक की अग्नि परीक्षा। तीसरे द्वार पर उसे एक ज्वालामुखी क्षेत्र में जाना पड़ा। वहां आग का एक देवता मिला जो बोला, यहां से केवल वही निकल सकता है जो आग की लपटों से डरता नहीं। आरव ने साहस दिखाया और आग की नदी को पार किया। उसे तीसरा रत्न मिला, अग्नि शक्ति रत्न, जिससे वह अग्नि को नियंत्रित कर सकता था। भाग 6। चौथा द्वार, धरतीलोक का रहस्य। यह द्वार जमीन के नीचे था और वहां एक दैत्य धरती को निगलने की कोशिश कर रहा था। उसे रोकने के लिए आरव ने धरती को मजबूती देने वाला मंत्र याद किया जो उसे बचपन में एक साधु ने सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, धरती स्थिर हो गई, दैत्य गायब हो गया और आरव को मिला चौथा रत्न, पृथ्वी रत्न। भाग 7। पांचवां द्वार, मनलोक की परीक्षा। यह द्वार सबसे कठिन था क्योंकि यह आरव के मन के भीतर था। उसे अपने डर, लोभ, क्रोध और अहंकार से लड़ना था। यहां उसे अपना अंधकारमय रूप भी दिखा। कई दिनों तक ध्यान करने और आत्मनिरीक्षण के बाद उसने अपने मन को शांत किया और जीत हासिल की। 5वां रत्न मिला, मन शक्ति रत्न, जिससे वह दूसरों के मन की भाषा समझ सकता था। भाग 8। छठा द्वार, प्रेमलोक का द्वार। इस द्वार पर एक गांव था जिसमें सभी लोग दुखी थे। वहां का झरना सूख गया था
और पेड़ मुरझा गए थे। आरव ने गांव वालों की मदद की, बच्चों को खाना दिया और बूढ़ों की सेवा की। उसके प्रेम और सेवा से झरना फिर बहने लगा। पेड़ हरे हो गए। गांव वालों की दुआओं से उसे मिला प्रेम रत्न। अब वह किसी भी दिल को सच्चे प्रेम से जीत सकता था। भाग 9। सातवां द्वार, ज्ञानलोक का द्वार। यह अंतिम द्वार सबसे रहस्यमयी था। यहां कोई युद्ध नहीं था, नहीं कोई राक्षस, बस एक वृद्ध साधु बैठा था। उसने आरव से पूछा, इतनी शक्तियां पाने के बाद तुम क्या करोगे? आरव ने जवाब दिया, मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा, न कि अपने स्वार्थ के लिए। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। उसे 7वां रत्न मिला, ज्ञान रत्न। अब वह भविष्य की घटनाओं को महसूस कर सकता था। भाग 10। आरव की वापसी और राज्य की रक्षा। जब आरव सभी रत्न लेकर वापस लौटा, तब उसने देखा कि राज्य पर एक विशाल राक्षस क्रूरासुर ने हमला कर दिया था। पूरे राज्य में अंधकार फैल चुका था। अब आरव ने 7 रत्नों का इस्तेमाल किया। जलरत्न से उसने बाढ़ को रोका, वायुरत्न से आंधियों को मोड़ा, अग्निरत्न से क्रूरासुर को घेरा, पृथ्वी रत्न से जमीन हिला दी, मन शक्ति रत्न से राक्षस के दिमाग में डर डाला, प्रेम रत्न से लोगों में एकता लाई और ज्ञान रत्न से युद्ध की चालें पहले ही जान ली। अंत में आरव ने राक्षस को हराकर राज्य को बचा लिया। भाग 11। अंत और संदेश। राजा ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे राजा घोषित कर दिया। अब आरव राजा नहीं, जादू का योद्धा कहलाया। उसने पूरे राज्य में स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनवाए। कहते हैं, आज भी जब कोई बच्चा निडर होकर सच्चाई, प्रेम और ज्ञान के रास्ते पर चलता है, तो आरव की आत्मा उसकी मदद करती है। शिक्षा, नैतिक संदेश। सच्ची ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, आत्मबल, सेवा, प्रेम और ज्ञान में होती है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर इरादा नेक हो तो जादू भी हकीकत बन जाता है।